उदय। वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ। देखिए, हिंदुस्तान का एक से एक रंगीन है। कौन सा रंगीन है? सुभाष विश्वकर्मा मैं हूँ। तो आप क्या करेंगे? मैं मोदी को कुर्सी से हटाकर छोड़ूंगा। डिजिटल इंडिया है कहाँ मैडम? जब हम शिक्षित होंगे जब तो हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। हमारे शिक्षा इतनी महंगी, हम पढ़ ही नहीं सकते, तो लेबर रहेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए राहुल गांधी के आने से पहले किस तरह से जो है वो एकदम माहौल चेंज हो गया है। राहुल गांधी के आने से पहले कैसे पूरा का पूरा माहौल चेंज हो गया है। मैं निर्मलेंदु, आज उदय से। क्या बीजेपी राहुल को डैमेज कर पाएगी? जी हाँ, यही प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, यही प्रश्न पत्रकार भी पूछ रहे हैं कि वतन की आबरू खतरे में है। जिस आदमी को नेशनल मीडिया में बहुत थोड़ी जगह मिला करती थी, आज उसके नाम की चर्चे, यही उसकी विजय यात्रा है। यदि मोदी जी और अमित जी छूट दे देना भाई, बीजेपी में सबका स्वागत है, तो बहुत सारे राजनीतिक दल खत्म हो जाए इस देश के अंदर। फिर बीजेपी में थोड़ी सी बेचैनी हो जाएगी, मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस ऐसी पुरुषार्थ करती रहे, सबसे पुरानी पार्टी उसका जो है उसकी अकाल मृत्यु ना हो जाए। अब देखिए, पलटू बाबा भी यानी रामदेव बाबा भी राहुल की भीड़ देखकर पलटू मार रहे हैं। राहुल पर फिदा हो गए हैं बाबा। यह वीडियो देखकर मोदी अमित शाह भी हैरान हो जाएंगे। डिजिटल इंडिया है कहाँ मैडम? जब हम शिक्षित होंगे जब तो हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। हमारे शिक्षा इतनी महंगी, हम पढ़ ही नहीं सकते, तो लेबर रहेंगे। जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जब उन्हें ये पता है, कहते हैं तो जमले हैं 15 लाख रुपए जुमले, जब वो मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जब उनकी बातों के अंदर जुमला है तो फिर कह ही नहीं सकते कुछ। अब इस वीडियो को भी देख लें, किस तरह से लोग मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भीड़ से निकले ताऊ ने सरेआम कैमरा के सामने कहा कि मैं मोदी को कुर्सी से हटा करके ही दम लूंगा। देश की गरीब जनता किस तरह से नाराज है मोदी सरकार और मोदी से, यही यह वीडियो का संदेश है। हिंदुस्तान का एक से एक रंगीन है। कौन सा रंगीन है? सुभाष विश्वकर्मा मैं हूँ। तो आप क्या करेंगे? मैं मोदी को कुर्सी से हटाकर छोड़ूंगा। वाह, चले क्या प्रधानमंत्री बन गए, तो क्या करेंगे? महंगाई हटाऊंगा सबसे पहले। जितना चप्पल पहनने वाले आदमी हैं, उसको उनको हाई जहाज पे घुमाएंगे। तो ये बात तो मोदी जी भी बोले थे। तो कहाँ घुमा के दिखा दो, घुमा के दिखा दो। शौचालय में ना पानी है, तो ना पानी है ना लैट्रिन है। पानी लेके जाओ। क्यों? उसका राज है कि मैं पानी लेके जाऊंगा, तो मैं सड़क पे चलने वाला है। हाँ, एक से एक मारता है। लोगों का रिएक्शंस देखकर ऐसा माना जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से एक नई कांग्रेस छन कर के निकलेगी, क्योंकि इसका जो आउटकम होगा, क्योंकि इसका जो ऑरा है वह एक अलग किस्म का होने वाला है। मेरा तो मानना यही है कि इस यात्रा के बाद जो कांग्रेस निकलने वाली है, इस यात्रा के माध्यम से वह नई कांग्रेस निकलेगी, क्योंकि यात्रा के 10 दिन बाद ऐसा माना जा रहा है कि वह जो पुरानी कांग्रेस है उसे राहुल गांधी ने यात्रा शुरू होते ही काफ़ी पीछे, बहुत पीछे धकेल दिया है। क्योंकि अब राहुल गांधी की जो कांग्रेस होगी वह निश्चित रूप से अलग किस्म की होगी, बिल्कुल अलग किस्म की होगी। ऐसे में यदि यह कहें कि जो 8 साल में नहीं हुआ, जो 8 साल में मोदी सरकार नहीं कर पाई, राहुल ने उसे 10 दिन में करके दिखा दिया, तो शायद गलत नहीं होगा। इस यात्रा में कन्हैया कुमार भी शामिल हैं, बहुत से नेता शामिल हैं। जब आज तक के रिपोर्टर ने कन्हैया कुमार से इस यात्रा के बारे में सवाल किया, तो जवाब में कन्हैया कुमार ने हर चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को ही जिम्मेदार ठहराया। जी हाँ, मोदी जी को ही जिम्मेदार ठहराया। इन्होंने ही जो है देश विभाजित किया है। बताइए, कांग्रेस ने देश विभाजित किया। कांग्रेस के नेता थे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सन्नति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो हम नहीं बांटते हैं, ये इसकी बात नहीं करते हैं कि 2 नेशन 2 राष्ट्र का सिद्धांत जो है वो सावरकर ने दिया था।
और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर के सरकार बनाए। और आज भी आप देख लीजिए, हर धर्म के कट्टरपंथी जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं। तो ये हमारे देश का इतिहास रहा है। ये जो है, जो जिस मानसिकता से, जिस विचार से हम लड़ रहे हैं ना, वो हमेशा ताकतवर लोगों के साथ खड़े रहे हैं। पहले अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, फिर राजे राजवारों के साथ खड़े रहे, और आज जो है इनके जो दोस्त हैं अंबानी अदानी, उसके साथ जाकर के खड़े हो गए हैं। राहुल की यात्रा का वीडियो देखने के बाद एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि यह मीडिया पूरी तरह से सरकारी मीडिया हो गई है। हालांकि मध्य प्रदेश की मीडिया अपवाद है, उन्होंने ये माना, क्योंकि मध्य प्रदेश की मीडिया राहुल गांधी की यात्रा को रोज छाप रहा है, रोज दिखा रहा है। वहाँ के जो प्रसिद्ध अखबार हैं, चर्चित अखबार हैं, वे राहुल गांधी की यात्रा को प्रमुखता से छाप रहे हैं, चैनल्स भी दिखा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ की प्रिंट मीडिया ने यह एक साहसिक कदम उठाया है। राहुल के खिलाफ न छापकर उन्होंने एक अपना कर्तव्य निभाया है। जी हाँ, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। हालांकि वहीं दूसरी ओर लोग तरह तरह के सवाल भी कर रहे हैं, खासकर बीजेपी वाले, कि यह तो भीड़ है, वोट बैंक अलग है और भीड़ अलग होती है। बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं कि ये शांति यात्रा नहीं, दिखावा यात्रा है, लोगों को मूर्ख बनाने की यात्रा है। जबकि कांग्रेसी राहुल का गुणगान करने में लगी हुई है और देश के लोग भी राहुल से जुड़ रहे हैं। हालांकि कुछ अंधभक्त कह रहे हैं कि इस यात्रा से कुछ नहीं होगा, हम तो मोदी जी को ही वोट देंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यह यात्रा आगे जाकर फ्लॉप हो जाएगी। खैर, लोग कुछ भी बोले, लेकिन ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया चैनल जो सीन दिखा रही है, इस यात्रा को लगातार जिस तरह से कवर कर रही है, वह देखकर कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। यदि ये कहे कि ये चैनल अपना काम नैतिक कर्तव्य समझ करके कर रही है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि रात के समय में इतनी भीड़ मैंने पिछले 45 सालों में नहीं देखी। हाँ, जयप्रकाश नारायण जी ने जब सरकार के खिलाफ धावा बोला था तब जनसैलाब जरूर उमड़ पड़ा था, लेकिन रात को नहीं, जबकि इस बारे में अंधेरे में ही राहुल के साथ दौड़ रहे हैं लोग। भारी जनसैलाब उमड़ रहा है, चलते चलते रात हो गई है, लोगों को सुध नहीं, फिर भी लोग चल रहे हैं, हंसते हंसते चल रहे हैं। चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। चलते चलते रात हो गई है और तस्वीरें जो है वो आपको थोड़ा यहाँ पर अंधेरा भी नजर आ रहा होगा, और ये बिल्कुल आउटर एरिया है, आउटर एरिया है। कोलम सिटी से जो है काफी दूर जो है वो हम और आप ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए तस्वीरों से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से रात होने के बावजूद भी लोगों का हुजूम जो है वो यहाँ पर ऊपर करके तस्वीरें आप दिखाइए, ये आप देखिए ऊपर करके तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, अगर तस्वीरें आप देख पाए तो। और राहुल गांधी यहाँ से, आप ये देखिए सिक्योरिटी है राहुल गांधी की, और यहाँ से राहुल गांधी जो है वो अब आगे बढ़ रहे हैं। तो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है, तस्वीरें बता रही है कि रात के समय पर भी इतने लोगों का जुटना, एक साथ चलना, ये हुजूम का एक साथ चलना, ये अपने आप में जो है वो बहुत संदेश इसके है कि किस तरह से लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ रहा है। रात का समय हो गया है, उसके बावजूद लोग जो है वो लगातार लोग जुट करके चल रहे हैं। तो ये रात का समय हो गया है, उसके बावजूद लोगों का हुजूम जो है वो इस तरह से है। हाँ, बोलिए। मैं केरला आदमी है। हाँ। राहुल में मैं हाथ है। हाँ। केरला पूरा आदमी का हाथ है। ये देखो टाइम कितना है, 7 o'clock है। आदमी पूरा कितना आदमी है। हाँ। इंडिया का नेक्स्ट पीएम है राहुल जी। मेरा कांग्रेस में एक लीडर में राहुल जी मैं आई लव यू राहुल जी, आई लव यू। देखिए ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी उनके हार्ट हैं, उनके दिल हैं, और रात का समय हो गया है और उसके बावजूद आप देख रहे हैं लोगों का कितना हुजूम है। और देखिए महिलाएं हैं, यहाँ पर रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, और आप ये देखिए महिलाएं हैं बड़ी संख्या में, और यहाँ पर आप हुजूम आगे दिखाइए, तस्वीर आप आगे दिखाइए, तस्वीरें आगे दिखाइए, तस्वीरें आगे आप देखिए, आगे आप देखिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम जो है वो आपको दिख रहा है। लोगों में रात्रि के वक्त गजब का जोश देखकर लग रहा है कि ये सब पिकनिक मनाने जा रहे हैं। किसी के चेहरे पर शिकन नहीं है, थकावट नहीं है, उत्साह, उमंग और उम्मीदों की यात्रा चेहरे पर दिख रही है। ये देखिए, ये है उत्साह। ये अगर मोदी आए तो इंडिया को चप्पल से मारेगा। किसी ने बुलाया या खुद से आए? हम अपना खुद से आए, हम बचपन से कांग्रेस है। पूरा मोदी ने और पिनराई ने
केरला को और इंडिया को लूट रहा है। आप लोगों को किसी ने बुलाया है यहाँ पर या खुद से आए हैं? नहीं, हम खुद से आए हैं। हमारी इच्छा थी कि हम 21वीं सदी का ये बहुत बड़ा जोड़ने का यात्रा है, तो उसमें शामिल सभी देशवासियों का हक एवं अधिकार है। घर द्वार छोड़कर निकल पड़े हैं देश के लोकतंत्र को बचाने। ये लोग देश को महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए निकल पड़े हैं घर से। ऐसा लग रहा है कि ये लोग यही गीत गा रहे हैं कि वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ। वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ। आपने ये दृश्य देख लिया होगा कि किस तरह से राहुल आम जनता के साथ जुड़ गए हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी को अगर इस देश के लोगों के साथ जुड़ना है तो उन्हें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू की तरह जुड़ना पड़ेगा। जनता से सीधे जुड़ना पड़ेगा, जनता से बात करनी होगी, लोगों की आवाज बनकर जुड़ना पड़ेगा। अब लगता है कि यही बात राहुल ने पिछले कुछ सालों में शायद समझ भी लिया है। राहुल का जोश, जुनून और जज्बा देखकर पूरा देश हैरान है। और अब तो कई बड़े चैनल्स भी राहुल को कवर कर रहे हैं। जयराम रमेश जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी अब राहुल का ही खुलेआम गुणगान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस यात्रा से घबरा गई है। तर्क दिया कि रात में भी भारी जनसैलाब देखने को मिल रहा है जी। इस जनसैलाब ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देखिए इस भीड़ को। जयराम रमेश ने पत्रकारों से पूछा, देखिए इस भीड़ को, क्या देख करके ऐसा लगता है कि ये भाड़े की भीड़ है? ऐसा तो बीजेपी ही कह रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए राहुल गांधी के आने से पहले किस तरह से जो है वो एकदम माहौल चेंज हो गया है। राहुल गांधी के आने से पहले कैसे पूरा का पूरा माहौल चेंज हो गया है और नारेबाजी जो है वो एकदम से यहाँ पर शुरू हो गई है। और लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी कौन सी गाड़ी में है। लोगों का केवल और केवल जो एक दिलचस्पी है वो इस बात को जानने में है कि राहुल गांधी कौन सी गाड़ी में है राहुल गांधी। लेकिन देखिए जो बड़ी बात है समझने वाली है, अरे इस भीड़ में कुछ नहीं कर सकता भैया। वो देखिए जो बड़ी बात है समझने वाली वो ये है कि लोगों का हुजूम जो है वो बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा हुजूम है लोगों का। और देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि मिलने का मौका नहीं मिल पाया, तो ये भी देखिए इतनी बड़ी भीड़ के अंदर जो है वो रहता है कि लोगों की शिकायत रहती है। लेकिन तस्वीरें देखिए, मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ये तस्वीरें ही सब कुछ बयां करती हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये यात्रा एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर सकती है? कुछ लोगों का मानना है कि यात्रा शुरू होती राहुल गांधी की कांग्रेस फोरफ्रंट में आ गई है और बीजेपी बैकफुट में चली गई है। तो वहीं एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि समय बदल रहा है, समय बदल गया है। अब राहुल गांधी एजेंडा में है और बीजेपी उसका जवाब देगी। बीजेपी को उसका जवाब देना पड़ेगा। मतलब यही है कि जो काम पिछले 8 सालों में नहीं हुआ वह राहुल गांधी ने पिछले 10 दिन में करके दिखा दिया है। उस पत्रकार ने यह भी कहा कि बीजेपी जितना राहुल का डैमेज कर सकती थी कर चुकी है। राहुल उतनी ही ताकत के साथ, उतना ही जोश, जज्बा, जुनून के साथ उभर कर सामने आएंगे। वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस की यात्रा, कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता रंग लाएगी? क्या ये यात्रा भारत को जोड़ पाएगी? आपका क्या मानना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य दें। तो आज बस इतना ही। आपको कैसा लगा इस प्रयास? हो सके तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। प्रणाम। आज उदय